गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विषय हिंदी पाठ का नाम है दोस्त की पोशाक। इसकी वर्कशीट करेंगे। तो चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अनुच्छेद पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो अनुच्छेद है हमने पहले ये पढ़ना है। निसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर निसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। निसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने निसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं हम। कहानी के अनुसार दिए गए वाक्यों का सही क्रम बताइए। तो देखिए, जब भी कोई भी ऐसा पैराग्राफ आएगा तो उसको क्या करेंगे, हम पहली लाइन देखेंगे। सबसे पहली लाइन, निसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल लाए। तो देखिए, अगर इस पैराग्राफ में ये पहली लाइन है, जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। बन ठन कर दोनों घूमने निकले, एक भड़कीली अचकन निकाल लाए। तो देखिए, जो ये है ये पहली लाइन में ही था, भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। तो सबसे पहला जो आएगा वो क्या आएगा, 3 नंबर। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। तो आगे तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसी को टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। ये चीज़ें आपको मेधावी में भी काम आएंगी। इस तरह से ज़रूर प्रश्न आता है मेधावी में। आगे, निसरुद्दीन की कई सालों बाद मुलाकात किससे हुई? तो किससे हुई थी? पड़ोसी से, अचकन से, जमाल साहब से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे हुई थी? जमाल साहब से। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह इस वाक्य में से संज्ञा शब्द बताइए। तो संज्ञा क्या था? नाम। क्या होता है? कोई भी नाम। तो देखो, पहन, मेरी, इन्होंने, या कोई नाम है किसी चीज़ का? नहीं है। अचकन, अचकन एक ड्रेस का नाम है। तो ये है संज्ञा। आगे है, मानो घड़ों पानी पड़ गया। इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। घड़ों पानी पड़ना, देखिए, घड़ा टूट जाना, पानी बह जाना, शर्मिंदा होना, गुस्सा आना। तो इसका क्या अर्थ होता है सही? शर्मिंदा होना। तुम्हारी कैसी अकल है, यह बात किसने कही? तो देखिए इसको, यह बात किसने कही, तुम्हारी कैसी अकल है। पैराग्राफ में देखते हैं। ये लाइन पढ़िए आप लोग। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने निसरुद्दीन से कहा। उन्होंने निसरुद्दीन से कहा, तो दूसरा कौन था निसरुद्दीन का? तुम्हारी कैसी अकल है। तो निसरुद्दीन का दोस्त कौन था? अब देखिए, जमाल साहब, निसरुद्दीन, पड़ोसी में से कोई नहीं। तो उसका दोस्त कौन था? जमाल साहब। तो ये बात किसने कही, तुम्हारी कैसी अकल है? जमाल साहब ने। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में दिखाई गई घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये एक चित्र दे रखा है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे। तो आप ये चित्र देखिए, ये एक गांव का चित्र लग रहा हमें, जिसमें देखिए घर हैं, लोग छतों पर बैठे हैं, पानी है जो घरों के अंदर घुस गया है। ये एक परिवार अपने सामान और बच्चे के साथ पानी में से जा रहा है, और इधर एक परिवार अपने सामान और बच्चों के साथ नाव से जा रहे हैं। तो इसका वर्णन हमने अपने शब्दों में करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं।
यह एक गांव है। इस गांव में बाढ़ का पानी आ गया है, जो घरों में घुस गया है। एक परिवार घर की छत पर बैठा है और एक परिवार नाव से जा रहा है। तो इस तरह से इसका वर्णन करना होता है कि आपने पिक्चर में क्या क्या चीज़ें देखी। आगे चलते हैं। ये इसमें आप और भी लिख सकते थे। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, किसी नाम की विशेषता बताते हैं कि वो कैसा है। अब देखिए, सुनीता बहुत मेहनती है। तो विशेषण के लिए हमने बताया था क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे। सुनीता कैसी है? मेहनती। तो क्या हो जाएगा? मेहनती विशेषण हो जाएगा। रमेश के पास काली गाय है। रमेश के पास गाय है, वो कैसी है? काली। तो काली शब्द विशेषण हो जाएगा। मोहन का घर सबसे बड़ा है। तो मोहन का घर कैसा है? बड़ा है। उसकी कमीज का रंग सफ़ेद है। तो उसकी कमीज है जो, उसका रंग कैसा है? सफ़ेद। कुछ फल खरीद कर ले आओ। जो फल हैं वो कितने लेके आने हमने? कुछ फल लेके आने हैं। मैंने 2 पौधे लगाए। कितने पौधे लगाए? 2। हमेशा ताज़े फल खरीदो। तो फल हमेशा कैसे खरीदने चाहिए हमने? ताज़े। तो ये विशेषण है। तो ये विशेषण थे। इसमें आगे चलते हैं हम। चित्र देखकर मुहावरे का पता लगाइए, अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें हम मुहावरा बता देंगे, तो वाक्य अपने आप से खुद से बनाने हैं। दीपक तले क्या होता है? अंधेरा। तो इसका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। का चांद। तो किसका चांद होता है? ईद का चांद। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि बड़े को छोटी चीज़ देना। ईद का चांद का अर्थ होता है कभी कभार दिखाई देना। दीपक तले अंधेरे का अर्थ होता है कि नज़दीक ही कुछ हो और आप बाहर बाहर चीज़ों को करते रहें। आगे देखते हैं। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना, दिए जलाना। तो इनका आप वाक्य में प्रयोग करेंगे खुद से। आगे चलते हैं। नीचे कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं,
इन सब के अर्थ अलग अलग हैं, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए आपको ये शब्द हैं जो एक जैसे दिखेंगे, लेकिन ये इनका प्रयोग है वो अलग अलग होता है, इनका जो अर्थ होता है वो भी अलग होता है। समान, समान का क्या अर्थ होता है? समान यानी कि एक जैसा, एक जैसा। सामान, सामान का क्या मतलब होता है? बैग हो गया हमारा, तो वो क्या है? हमारा सामान है। घर का सामान हो गया चीज़ें, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? चीज़ें, सामान। पढ़ना, पढ़ने का क्या अर्थ होता है? रीड करना, यानी कि पुस्तक पढ़ना, जैसे पुस्तक पढ़ना। और पढ़ना, पढ़ने का क्या अर्थ होता है? गिर जाना, गिर जाना। काला, काला क्या होता है? रंग होता है काला। और कला क्या होता है? हुनर। जैसे किसी के अंदर डांस की कला है, नाचने की कला है, किसी के अंदर गाने की कला है, कोई अच्छी पेंटिंग करता है, तो ये कला। सजा, सजा ये क्या होती है? जब कोई जुर्म करता है तो जज क्या देता है? सजा, यानी कि सजा। और इस सजा का मतलब होता है सुंदर बनाना, सुंदर बनाना। जैसे आपका घर सजा हुआ है, चोर को सजा मिली, इन दोनों का अर्थ ये होता है। आगे चलते हैं। बाग, बाग में क्या होते हैं? बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ये वो बाग है। और बाघ, बाघ टाइगर, यानी कि ये एक पशु है। ग्रह, देखिए ये री की मात्रा है, तो इस ग्रह का मतलब होता है घर। और ये रा की मात्रा है, आधा र है, सॉरी। तो इसका क्या अर्थ होता है? जो हमारे ग्रह हैं, सौरमंडल में जो ग्रह हैं, जैसे एक पृथ्वी ग्रह है। तो इनका ये अर्थ था। ये अर्थ समझकर आप वाक्य बनाइए। आगे चलते हैं। उचित मिलान कीजिए। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, तो इसका क्या हो जाएगा? सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, काम शुरू होते ही बाधा आना। ऊँट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को कम देना। दीपक तले अंधेरा, अपनी बुराई न दिखना। ईद का चांद, ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना। घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। तो ये ऊँट के मुंह में जीरा, ये आगे भी आया था। ईद का चांद भी ऊपर आ चुका है। दीपक तले अंधेरा भी आ चुका है। 9 2 11 ये तो नहीं आया था। तो ये तीन तो ऊपर हमारे आ चुके थे मुहावरे। तो इनके अर्थ ये होते हैं, इनको देखिए और ऊपर हैं जो उनको, उनके वाक्य बनाइए आप लोग खुद से ही। आगे चलते हैं। बस ये वर्कशीट इतनी ही थी, तो आप इसको करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।